जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री से प्राचीन इतिहास, यानी झारखंड जीके का जो प्राचीन इतिहास है उसके हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। झारखंड की अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको पता ही होगा 40 से 60 सवाल जो है आपका झारखंड जीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए, चाहे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका झारखंड जीके जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। 40 से 60 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्राचीन इतिहास। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन से आपके पास मुंडा होगा, उरांव होगा, असुर होगा या फिर संथाल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि असुर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या था, यानी वो कौन सा काम करता था आपको बतानी है। खेती करता था या फिर शिकार करता था या फिर लोहे को गलाकर औजार बनाता था या फिर व्यापार करता था। तो इसका यहाँ पे सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहे को गला करके क्या करता था वो लोग, औजार बनाता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है असुर जनजाति ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में किस काल से उत्तर वैदिक काल तक प्रवास किया था। सही जवाब होगा इसका नवपाषाण काल से। कब से किया था, नवपाषाण काल से किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि वर्तमान के लोहार किस जनजाति के वंशज माने जाते हैं। वर्तमान में जो लोहार है वो किस जनजाति के वंशज हैं। तो ये जो है असुर जनजाति का वंशज है। कौन है, असुर जनजाति का वंशज है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि दक्षिणी कोयल नदी के तट पर पहली बस्ती का प्रमाण किस जनजाति का मिलता है। तो खड़िया, कौन सी जनजाति का मिलता है, खड़िया जनजाति का मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए कहा गया है खड़िया जनजाति का संबंध किस परिवार से माना जाता है। तो खड़िया जनजाति का जो संबंध है वो द्रविड़ परिवार से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि माना जाता है कि मुंडा जनजाति कहाँ से आई थी। तो माना जाता है मुंडा जनजाति जो है वो आई है तिब्बत से। कहाँ से आई है, तिब्बत से आई है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस जनजाति ने असुर संस्कृत को नष्ट किया। किस जनजाति ने असुर संस्कृति को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो मुंडा जनजाति ने। किसने नष्ट किया था, मुंडा जनजाति ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। हमारा मुंडा जनजाति का संबंध किस पौराणिक पात्र से माना जाता है। तो जरासंध। कौन से पौराणिक पात्र है हमारा, जरासंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि महाभारत युद्ध में मुंडा किसकी सेना में सम्मिलित थे। पांडव में, कौरव में, मगध में या फिर नंद में। तो ये जो मुंडे थे ये कौरव की सेना में सम्मिलित थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि सुतिया पाहन को मुंडा जनजाति का नेता किसने नियुक्त किया था। तो इसको जो नियुक्त किया था मदरा मुंडा ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। सुतिया पाहन ने अपने नाम पर इस क्षेत्र का क्या नाम रखा था। तो सुतिया नागखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। उरांव जनजाति का संबंध किस भाषा परिवार से माना जाता है। तो इसका संबंध माना जाता है द्रविड़ भाषा के परिवार से। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि उरांव भाषा की समानता किन भाषाओं में से पाई जाती है। सही जवाब होगा कुड़ुक और कन्नड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं उरांव परंपरा के अनुसार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं। तो खरवार।
नेक्स्ट है कि पलामू क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति जो है वो निवास करती है। तो पलामू क्षेत्र में बिरजिया जनजाति जो है वो मुख्य रूप से निवास करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में कहा गया कि मानसून क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है। सॉरी, मानभूम है ना। कौन से क्षेत्र है? मानभूम क्षेत्र में कौन सी प्रमुख जनजाति जो है वो निवास करती है। तो भूमिज। कौन सी जनजाति? भूमिज जनजाति। कौन सी जनजाति? भूमिज जनजाति। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। सिंहभूम में प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो सिंहभूम में जो है हो जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट आइए, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हजारीबाग में किस जनजाति की जनसंख्या जो है वो अधिक थी। तो संथाल जनजाति की जो जनसंख्या है वो अधिक थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र में संथालों को लाकर बसाया गया जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ गई। तो ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र में संथालों को लाकर बसाया था? पारसनाथ में। कहाँ पे बसाया गया था? पारसनाथ में बसाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 20 सवाल। टॉपिक था हमारा प्राचीन इतिहास झारखंड का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस टॉपिक पे जो है MCQ चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।